हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार सरकार पर खूब बरसे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव आने से पहले वो कह चुके हैं कि शिक्षक भर्ती भी वो लेंगे और साथ में 5 लाख नौकरियां भी देंगे। लेकिन एक तरफ बीपीएससी के जितने भी छात्र हैं वो परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसमें रद्द नहीं कर रही है सरकार। पटना बापू सभागार में जो परीक्षा हुई थी, सिर्फ उसी सेंटर का परीक्षा रद्द हो रहा है। 912 केंद्रों में से सिर्फ एक केंद्र का, और इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब सरकार एक बीपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं कर पा रही है, बिहार से पलायन नहीं रोक पा रही है, तो बिहार सरकार कैसे 5 लाख नौकरियां देगी? ये बिहार के बच्चों और उनके भविष्य के साथ सरकार जो है खिलवाड़ कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये वीडियो देखें। हम लोग कह रहे हैं कि 1 साल में डिस्ट्रेस माइग्रेशन मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछता है आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, तो अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी आरक्षण लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ हम आपको बता रहे हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख। मतलब 1.97% 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए हैं। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है ना आगे हो सकती है। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं, कोई नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार है, जहां लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां भी चलिए वहां पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहां पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहां सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी, पूंजी की उपलब्धता। आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन सुराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव है और प्रशांत किशोर हो या फिर एनडीए घटक दल के जितने भी तमाम राजनीतिक दल हो, उन सब में कहीं ना कहीं बीपीएससी का जो मुद्दा है सब पर भारी पड़ रहा है। कहीं भी देखा जाए तो कोई भी बीपीएससी का संज्ञान लेने नहीं जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन यहीं पे प्रशांत किशोर एक बार और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो 5 लाख नौकरियां देने की बात हो रही है, उसमें से सरकार अभी बीपीएससी पर संज्ञान नहीं ले पा रही है, पलायन नहीं रोक पा रही है। 2% दर कम हो गई है। अब बिहार में युवाओं के साथ इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। इस पर आपका क्या कुछ कहना, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।